इतिहास के वीडियो में हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेके आए हैं। टॉपिक यह ऐसा है कि आप एसएससी के एग्जाम दे रहे हो या स्टेट कमीशन के एग्जाम दे रहे हो। स्टेट कमीशन में यूपीपीसीएस हो, एमपीपीएससी हो, सीजीपीएससी हो, चाहे बीपीएससी हो, या यहाँ तक की बात करें अभी कुछ सालों में यूपीएससी ने भी यह ट्रेंड लिया है कि हड़प्पा सभ्यता के जो स्थल हैं उससे उसने क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर दिया है। जैसे कि लास्ट ईयर धौलावीरा के बारे में उसने क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी प्रीलिम्स में। और आप अगर यूपीपीसीएस की अगर बात करें तो यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स के एग्जाम में ये यहाँ से प्रश्न आते ही आते हैं, या स्टेट कमीशन के मेंस के एग्जाम हो उनसे भी यहाँ से प्रश्न आते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक ये है कि जो हड़प्पा सभ्यता के जो प्रमुख स्थल हैं उनके बारे में हम जानेंगे कि कौन सा स्थल कहाँ पे है। इसके साथ में हम लोग जानेंगे कि जो उसके जो प्रमुख नगर हैं वो किन नदियों के किनारे बसे हैं। ठीक है, तो हमारे पीछे जो है वो जो पहली जो स्लाइड है, पहली स्लाइड ये है कि बलूचिस्तान, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रोविंस में कौन कौन से हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल हैं। तो यहाँ पे हमारे सामने जो है वो पहला स्थल है वो मेहरगढ़। ठीक है, मेहरगढ़। ठीक, उसके बाद क्वेटा एक चीज और यह ध्यान रखिएगा कि बलूचिस्तान, यह है बलूचिस्तान। ठीक है, बलूचिस्तान की कैपिटल क्वेटा है। ठीक है, तो क्वेटा, सुरकांगडोर, किलगुल मोहम्मद, पठानी, मोतकाको, डाबरकोट और बालाकोट। फिर से एक बार ध्यान दीजिए, बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान का प्रोविंस है। इसमें जो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल हैं उसमें प्रमुख मेहरगढ़, क्वेटा, सुरकांगडोर, किलगुल मोहम्मद, पठानी, मोतकाको, डाबरकोट और बालाकोट। और बालाकोट स्ट्राइक कैसे भूल सकते हैं आप लोग। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रदेश, या ये कहें नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। ध्यान दीजिए, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो उस समय ये जो प्रोविंस है कौन सा, खैबर पख्तून आज की डेट वाला, वो पहले जो है उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश कहलाता था। क्या, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। तो इसमें जो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल है वो है गुमला। क्या, गुमला। अगर आपसे पूछा जाए कि गुमला जो है वो किस नदी घाटी में है, तो गोमल घाटी में। ठीक है, तो गोमल घाटी का मतलब यहाँ पे जो नदी बहती है वो कौन सी है, गोमल है। ठीक, उसकी लोकेशन आपको कहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, पेशावर के नॉर्थ में। अब हम बात करते हैं दूसरे जो इंपॉर्टेंट स्थल है हड़प्पा सभ्यता के, उसमें हम लोग बात करेंगे कि पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में जो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण स्थल हैं वो कौन कौन से हैं। तो देखो, मोहनजोदड़ो, सियाहदब, अंजीरा, निंदबारी, कोटदीजी, अलीमराद, चनहुदड़ो, लोडी, गाजीसा, झूकर झांकर। क्या, झूकर झांकर। ठीक है, अलादीनो, नंदरा, जुडेर जोदड़ा, लोहर जोदड़ो, त्रिहीन और अमरी। अब इसमें ये तो हमने आपके सामने सिंध प्रोविंस में जो हड़प्पा सभ्यता के स्थल हैं उसको तो हमने एक लेखा जोखा दे दिया। अब इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसके लिए हम थोड़ा सा पेन का कलर जो है वो चेंज कर देते हैं। हम ये वाला कलर लेते हैं। देखो, इसमें आपको जो सिंध प्रोविंस के जो इंपॉर्टेंट हड़प्पा सभ्यताई स्थल है उसमें आपको याद रखना है मोहनजोदड़ो का नाम, इसका नाम याद रखिए। इसके साथ कोटदीजी का नाम याद रखिए, चनहुदड़ो का नाम याद रखिए। ठीक, इसके साथ आप अमरी का नाम याद रखिए। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, अगर हम एमपीपीएससी मेंस की बात करें तो उसमें 3 नंबर के प्रश्न में जो है यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि यह हड़प्पा सभ्यता का स्थल जो है वो कहाँ पे है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। और प्रीलिम्स के लिए तो हमने बताया है कि एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, चाहे यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, चाहे स्टेट कमीशन कोई भी दे रहे हो, उसके लिए ये जो है वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है जिसमें हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में बता रहे हैं। ओके, इसके बाद हम लोग बात करेंगे पश्चिमी पंजाब। एक से ध्यान रखिएगा कि पश्चिमी पंजाब जो है वो पाकिस्तान में है, जबकि पूर्वी पंजाब जो हमारा पंजाब है, ठीक है, जो भारत में है। तो पश्चिमी पंजाब में हड़प्पा स्थल मिलेगा। उसके बाद जलीलपुर, नाम याद रखिएगा, पाकिस्तान में है ना, जलीलपुर। ठीक है, इसके बाद पश्चिमी पंजाब की अगर बात करें, रहमान डेरी, और इसके बाद
पूरा बेन सियाल, क्या, चक पूरा, पूरा बाने सियाल। इसके बाद डेरा इस्माइल खान, डेरा इस्माइल खान ये जो है, ये पश्चिमी पंजाब में स्थित हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल है। अब देखो यहाँ पे जो बात की जा रही है जिस पश्चिमी पंजाब की, वो ये है, ये वाला पोजीशन, ठीक है। ये हो गया बलूचिस्तान और ये हो गया सिंध प्रोविंस। जिस सिंध प्रोविंस की हम लोग बात करें जिसमें मोहनजोदड़ो, सियादब, अंजीरा, निंदबारी, कुटदीजी, अलीमराद, चन्होदड़ो, लोडी, गाजीसा, झूकर, झांकर, अलादीनो, नंदेरा, जुडेरा जोदड़ो, लोहर जोदड़ो, त्रिहीन, अमरी। अच्छा, आप लोगों को लग रहा हो कि मैंने तो यार पेन से इसको एकदम गंदा कर दिया, तो घबराने की आपकी बात नहीं है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आप इसकी पूरी पीडीएफ भी ले सकते हैं, ठीक है। ये हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसमें जाके आप इस पूरी पीडीएफ को ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ समझाने के लिए करना पड़ता है, ओके। अब हम बात करेंगे अफगानिस्तान के बारे में। देखिए अफगानिस्तान को मैप में हम लोग देख सकते हैं। अफगानिस्तान की पोजीशन ये है, ठीक है। तो इसमें मुंडीगाक सोर्तुघई, क्या, मुंडीगाक सोर्तुघई, इसके साथ देह मोरासी घुंडई। तो आपको पता होना चाहिए अफगानिस्तान में आज की डेट में तालिबानियों का शासन है, और तालिबानियों का शासन जो वो कैसे आया है, गुंडई के बल पे। तो आपको जो गुंडई का ग निकाल देना और घ लगा देना, तो क्या हो जाएगा, घुंडई होगा यार। तो मोरासी घुंडई अगर आपसे पूछा जाए कहाँ पे है, तो अफगानिस्तान में है। मुंडी का सोर्तुघई कहाँ पे है, तो अफगानिस्तान में है, ठीक है। तो ये दो स्थल अक्सर पूछे जाते हैं, इनको जो है आप इंपॉर्टेंट में रखिए, ठीक है। तो मुंडीगाक सोर्तुघई और मोरासी घुंडई, तो ये है अफगानिस्तान में। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, देखो अब हम अपने भारत वाला जो पंजाब है, ठीक है, उसकी बात करेंगे। उसमें हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल कौन कौन से, इसमें है रोपड़, बाड़ा, संघोल, कोटला, निहंग खान, चक 86, क्या, चक 86, ढेर गजरा, ठीक है, ढेर गजरा। तो यहाँ पे जो आपको याद रखना है वो रोपड़ का नाम जरूर याद रखना है, ठीक है। रोपड़ इंपॉर्टेंट है, तो रोपड़ मत भूलिएगा। इसके साथ अब हरियाणा राज्य की अगर बात करें, ठीक है, तो हरियाणा राज्य आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो हरियाणा के जो इंपॉर्टेंट स्थल हैं उसमें है राखीगढ़ी, बनावली, मिताथल, सिसवल, क्या, राखीगढ़ी, बनावली, मिताथल, सिसवल, ये जो है हरियाणा भारत का प्रदेश जहाँ पे आपको हड़प्पा सभ्यता के इंपॉर्टेंट स्थल देखने को मिलेंगे। अच्छा, अगर जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए यहाँ पे, तो जम्मू कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पूछा जाए कि जम्मू कश्मीर में हड़प्पा सभ्यता का इंपॉर्टेंट स्थल क्या है, तो है मांडा, ठीक मांडा जो कि जम्मू में है। इसके साथ में अगर राजस्थान की बात करो, राजस्थान यहाँ पे देख सकते हैं एक बड़े मैप में, ये रेड कलर में, ठीक है। तो राजस्थान में जो स्थल है वो है कालीबंगा। अच्छा, आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाह रहा हूं कि कालीबंगा, जो कालीबंगा है उसका मतलब क्या होता है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कालीबंगा का मतलब क्या होता है, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। अगर आप लोग नहीं बता पाएंगे तो अगला जो वीडियो आएगा हम उसमें उसको क्लियर करेंगे, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट, गुजरात की बात कर लेते हैं। तो गुजरात राज्य में जो है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल में सुरकोटडा जो कि कच्छ में है, पालीमत, लाखापार, नवी, नाल, टोडियो, लूना, देसालपुर, धौलावीरा। देखिए धौलावीरा जो है यूपीएससी प्रीलिम्स में लास्ट ईयर ये प्रश्न यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया था, ठीक है। तो धौलावीरा तो इंपॉर्टेंट क्या हुआ, तो गुजरात में, गुजरात के कच्छ में, ठीक है, इस वाले यहाँ पे ये जो जगह है, ठीक है, रन ऑफ कच्छ में। तो रन ऑफ कच्छ में जो हड़प्पा सभ्यता से इंपॉर्टेंट स्थल है सुरकोटडा, सुरकोटडा के साथ देसालपुर याद रखिएगा और धौलावीरा, इन तीन का तो नाम जरूर याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद खंभात की खाड़ी की अगर बात करें तो खंभात की खाड़ी ये वाला पोर्शन, ठीक है, यहाँ वाला, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिलेंगे लोथल, रंगपुर, रोजदी, प्रभास और भगत राव। कौन कौन सी जगह मिलेंगे? लोथल, रंगपुर, रोजदी, प्रभास और भगत राव। अच्छा, अभी अगर मैं आपसे करंट अफेयर्स से अगर क्वेश्चन में पूछूं, लोथल अभी जो है वो हाईलाइट था, ठीक है, गुजरात का लोथल हाईलाइट था। वहां पे एक म्यूजियम का उद्घाटन किया गया, ठीक है, प्रधानमंत्री जी के द्वारा। तो प्लीज इसका भी उत्तर जो है जरूर दीजिएगा,
क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन जो है नियर आने वाले जो एग्जाम है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो लोथल में कौन सी म्यूजियम जो है का उद्घाटन किया गया, जरूर दीजिएगा, वो आपके इतिहास से ही संबंधित ये प्रश्न है। ठीक है, अब महाराष्ट्र की बात कर लें। महाराष्ट्र यहाँ पे, ठीक है, तो महाराष्ट्र में दैमाबाद है। ठीक, दैमाबाद जो कि गोदावरी घाटी में, तो गोदावरी घाटी का मतलब दैमाबाद किस नदी के किनारे मिलेगा आपको? गोदावरी नदी के किनारे मिलेगा। ठीक है, गोदावरी रिवर। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा कि अगर अगर आपसे पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता का दक्षिणतम शहर कौन सा है, ठीक है, तो आप बताइएगा दैमाबाद। क्या? दैमाबाद। इसका मतलब कि जम्मू कश्मीर नॉर्थ और अगर साउथ की बात किया जाए हड़प्पा सभ्यता के एक्सटेंशन के विस्तार की, तो वो होगा महाराष्ट्र का दैमाबाद। अब करते हैं नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो इंपॉर्टेंट स्थल हैं हड़प्पा सभ्यता से संबंधित वो है आलमगीरपुर, बड़गांव, हुलास, आवखेड़ी और मांडी। ठीक है, क्या? मांडी। अब देखिए मांडी जो प्रश्न है यूपी पीसीएस, ध्यान दीजिएगा, यूपी पीसीएस 2022 के प्री एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था कि मांडी है कहां पे, तो ये है उत्तर प्रदेश में। तो इस तरीके से जो है मैं स्थल से संबंधित, हड़प्पा सभ्यता के स्थल से संबंधित जो फैक्ट्स थे वो हमने आपके सामने रखे। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग बात करेंगे कि जो इंपॉर्टेंट नगर हैं, हड़प्पा सभ्यता के जो इंपॉर्टेंट नगर हैं वो किस नदी के किनारे बसे हुए हैं। ये भी प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हमने एक लिस्ट तैयार की है। लिस्ट आप देख सकते हैं, एक तरफ हमने क्या किया है कि नगर और दूसरी तरफ हमने नदी रखा है। तो इसमें हड़प्पा जो है रावी नदी के बाएं किनारे पे है। मोहनजोदड़ो की बात करें सिंधु नदी के दाएं किनारे पे। ये प्रश्न पूछा गया है बाएं दाएं, इस वजह से हमने इसको इसमें रखा है। इसके साथ मांडा की बात करें, ये चिनाब नदी के किनारे। देखिए ये मांडा है ना कि मांडी। मांडी उत्तर प्रदेश में, ध्यान रखना। कालीबंगा घग्गर नदी जो पहले जो है वो सरस्वती के नाम से जानी जाती थी। ठीक है, रोपण सतलज नदी पंजाब में देख चुके। लोथल साबरमती और भोगवा के संगम पे, किसके? साबरमती और भोगवा के संगम पे आपको लोथल मिलेगा। सुकांगडोर की अगर हम बात करें तो दास्त या दास्क दोनों नाम मिलते हैं, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, दास्क या दास, इसको थोड़ा सा हम मिटा देते हैं। ठीक है, राइट, तो दास या दास। कोटदीजी की अगर हम बात करें तो कोटदीजी है सिंध नदी के बाएं तट पर है। कहाँ? सिंध नदी के बाएं तट पे। इसके साथ बालाकोट विदार नदी के किनारे है, विदार या विंदार। ठीक है, विंदार नदी के। सोतका को, ध्यान रखिएगा, सोतका को जो है सादी कौर, गजब नाम है ना नदी का। जी हाँ, सोतका को जो है वो सादी कौर के किनारे बसा हुआ है। और रंगपुर भादर नदी, कौन सी नदी? भादर नदी। बनावली प्राचीन सरस्वती नदी जिसको घग्गर भी कहते हैं, ठीक है, उसके किनारे बसा हुआ ये शहर था। रोजदी जो है वो भादर नदी के किनारे है। रोजदी। चन्होदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। आलमगीरपुर यमुना की सहायक नदी हिंडन नदी के किनारे आपको मिलेगा आलमगीरपुर। ये भी अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि आलमगीरपुर जो है वो किस नदी के किनारे है। तो यमुना की सहायक नदी जो हिंडन है, जो उत्तर प्रदेश में बहती है, वो यहाँ पे आपको मिलेगा। और अगर जिला अगर आप लोगों से पूछा जाए तो मेरठ। ठीक है, बाड़ा की बात करें, बाड़ा जो है वो सतलज नदी के किनारे बसा हुआ था। तो आज हमने डिस्कस किया हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल और प्रमुख नगर और वह किन नदियों के किनारे बसे हुए हैं, इसको हमने डिस्कस किया। तो ये जो फैक्ट्स हैं जरूर याद रखिए। जो भी कमियां आपको नजर आई हों वो जरूर बताइएगा। और इसी के साथ मैं आप लोग को थैंक यू, धन्यवाद बोलना चाहता हूं।